दोस्तों, इस एमआरआई को देखने के बाद में आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना बड़ा डिस्क हर्निएशन बिना किसी दवाई, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी बेड रेस्ट के आखिर ठीक कैसे हुआ। और दूसरा सवाल आपके मन में ये जरूर होगा कि जो हम लोग शुरुआत से सुनते आ रहे हैं कि ज्यादातर डॉक्टर ये बात बोलते हैं कि आपकी डिस्क अगर बाहर निकल चुकी है तो वो बिना सर्जरी के अंदर नहीं जाएगी। ये साइंस बना ही नहीं है और आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। ये बात हर उस डिस्क के पेशेंट से हम सुनते आ रहे हैं जो भी हमारे पास में पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़े मिथ को मैं खत्म करना चाहता हूं और आपको एक बताना चाहता हूं कि आपका जो डिस्क कंडीशन जो आपको एमआरआई में दिख रहा है वो बिना किसी सर्जरी और मेडिसिन के भी ठीक हो सकता है। और मैं आप लोगों से बस एक ही चीज मांगता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि ये वीडियो हर उस पेशेंट के पास पहुंच जाए जो तुरंत डिस्क कंडीशन के लिए सर्जरी कराने की राय मांग रहा है या फिर सर्जरी कराने जा रहा है। तो शायद इस वीडियो के माध्यम से वो रुक जाए और एक सही फिजियोथेरेपी, सही मैनुअल टेक्निक्स और सही एक्सरसाइज से अपने डिस्क को बिना किसी सर्जरी के ठीक कर पाए। दोस्तों, ये जो केस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये केस हमारे पास में 1 साल पहले आया था, जहां पर इस पेशेंट ने इस कंडीशन के लिए राजस्थान के ऑलमोस्ट हर डॉक्टर को दिखा दिया था। बड़े बड़े फेमस कायरोप्रैक्टर के पास स्पाइन के एडजस्टमेंट भी कराए थे। बड़े फिजियोथेरेपी सेंटर जहां पे लेजर, शॉक पे जैसी बड़ी मशीनरी रहती है, वहां पर भी 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट इस पेशेंट ने लिया था। उसके बाद भी पेशेंट की कंडीशन, जब हमारे पास में पेशेंट आया था तो उस समय इस पेशेंट की कंडीशन ये थी कि उसको पूरे पैर में बहता हुआ दर्द, सुनपन और उससे 5 मिनट, तो आई थिंक मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 2 मिनट भी खड़ा रहना उस पेशेंट के लिए काफी मुश्किल था। और ये पेशेंट हमारे पास इलाज के लिए नहीं, हमारे पास सिर्फ ये पूछने आया था कि सर, मैं हर तरह का ट्रीटमेंट करा चुका हूं, क्या मुझे अब सर्जरी करा लेनी चाहिए? अगर आप कहें तो मैं सर्जरी करा लेती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरह का ट्रीटमेंट हम करा चुके हैं और कोई इसमें आराम नहीं मिला है। लेकिन हमने पेशेंट को सिर्फ एक एडवाइस करी कि आप हमें कुछ समय का टाइम दीजिए, कुछ दिन दीजिए। अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलता तो आप फिर सर्जरी पे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी डिस्क ऑलरेडी काफी बड़ी है। और पेशेंट ने हम पर फेथ किया और कुछ 1 महीने के आसपास का हमारा ट्रीटमेंट चला, जिसके अंदर पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। जहां पर वो 10 से 15 कदम भी नहीं चल पा रही थी इस पेन के कारण, वो आसानी से चलने लगी। धीरे धीरे उसका जो टाइम था, जो पहले सिर्फ 1 मिनट था, वो 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, आधी घंटा हुआ और धीरे धीरे पेशेंट वॉक करने लगा। पेशेंट के जो मेन सिम्टम्स थे वो भी यही थे कि उसको पूरे पैरों में दर्द आ रहा था, ना वो चल पा रहा था, ना वो बैठ पा रहा था, लेटने में भी उसको दर्द बना रहता था। जब हमें सिम्टोमेटिक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, उसके बाद में हमने पेशेंट को सेल्फ एक्सरसाइज सजेस्ट करी, प्रिवेंशन बताया कि उसे क्या चीज फॉलो करनी है, कुछ न्यूट्रिशन उसको सजेस्ट किए जो डिस्क की रिकवरी के अंदर काफी हेल्पफुल होते हैं। उन न्यूट्रिशन के साथ पेशेंट लगातार हर 2 से 3 महीने हमारे पास में फॉलोअप के लिए आता रहा। और 1 साल बाद जब हमने पेशेंट की एमआरआई रिपीट कराई तो आप देख सकते हैं कि पूरी मेजर डिस्क, जिस डिस्क के लिए उसे अर्जेंट सर्जरी की एडवाइस दी गई थी, उस डिस्क का नामो निशान वहां से हट चुका है, वो बिल्कुल हील हो चुकी थी। अब ये एक बहुत बड़ा मिरेकल आप मान सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन ये मिरेकल नहीं, ये हमारी बॉडी का साइंस है। हमारी बॉडी के अंदर मोनोफैगोसाइट्स होती है, माइक्रोफैगोसाइट होती हैं, जो हमारे डिस्क को सेल्फ हील करने में मदद करती है। लेकिन ये तभी मदद कर पाती है जब आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट ठीक होता है, जब आपकी स्पाइन की मस्कुलर इम्बैलेंस ठीक होता है, आपकी मसल्स और आपकी पेल्विस की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जब ये सारी चीज नॉर्मल होती है तो हमारी बॉडी ऐसी इंजरी को सेल्फ हील करती है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट को जब डिस्क होती है, मस्कुलर बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो वो लोग मेडिसिन लेते रहते हैं, बेड रेस्ट करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी मसल्स और वीक हो जाती है और उनका ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा डिस्क का पेशेंट आता है तो हम उसका असेसमेंट करके उसके स्पाइन का अलाइनमेंट करते हैं, उसकी मस्कुलर इम्बैलेंस का एग्जामिन करके उसको सही एक्सरसाइज डिजाइन करके देते हैं, जिससे कि बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग है वो फास्ट हो पाए और पेशेंट को इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको डिस्क हर्निएशन है, sciatica है, तो सर्जरी की जल्दबाजी ना करें। आप इस कंडीशन को बिना सर्जरी के, बिना मेडिसिन के भी ठीक कर सकते हैं। बस आपको करना यह है, एक सही मैनुअल थेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जो स्पाइन की अच्छी नॉलेज रखता है और उसको समय दीजिए।
ज्यादातर पेशेंट यही गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि किसी डिस्क को ठीक करने के लिए 5 से 10 दिन चाहिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कुछ दिन पे थेरेपिस्ट के पास जाना होता है, जिससे कि वो आपकी बॉडी का सही एग्जामिन कर पाए, सही एक्सरसाइज डिजाइन कर पाए, आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट कर पाए, आपकी मस्कुलर इम्बैलेंस को करेक्ट कर पाए। जब ये सारी चीजों का करेक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर आप सेल्फ घर पर एक्सरसाइज करके भी ठीक हो सकते हैं। तो मेरी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिए अभी अपने उन सभी दोस्तों के साथ में जिनको बैक पेन है, शियाटिका है, या वो लोग सर्जरी कराने जा रहे हैं। तो शायद ये वीडियो देखकर उन्हें एक उम्मीद नजर आए और वो अपनी सर्जरी के बजाय सही एक्सरसाइज और सही ट्रीटमेंट की तरफ जा पाए। अब तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।